आइए आज के विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जो आज का विषय है परमेश्वर को स्मरण करना। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। इस समय जितने भी लोग परमेश्वर के वचन को सुन रहे, आइए आंखों को बंद करके हम प्रार्थना करेंगे। पिता, हम धन्यवाद करते आज के विषय के लिए। परमेश्वर जो टॉपिक तूने दिया है प्रभु जी, होने दे इस वचन के द्वारा ये भाई बहन आशीषित होने पाए। जैसे ये तेरे वचन को पाते हैं प्रभु, उसके द्वारा ये चलने के लिए पवित्र आत्मा सहायता मदद करे। जितने भी लोग प्रभु इस समय तेरे वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, इनके हृदय में ये वचन हृदय की गहराई में सील होने के लिए सहायता मदद कर। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम इन सबको तेरे बलवंत हाथों के में सौंपते हैं पिता, यीशु के सामर्थ्य नाम में। साथ ही वचन बोलने के लिए पवित्र आत्मा सहायता मदद करे। मैं नहीं, तू मुझ में होकर बातें करे, यीशु के नाम मांगते, आमीन। आइए आज का जो वचन हम निकालेंगे 3 नित्य वचन 3 अध्याय का 6 पद। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। यहाँ पर नित्य वचन 3 अध्याय में 6 वचन में लिखा है प्रभु के वचन में और साथ में कि उसी को स्मरण करना। कि यहाँ पर स्मरण करना क्या है? याद करना। हम देखते आज बहुत सारे भाई बहन हैं कि जब वो अपने काम पर जाते हैं तो कभी भी कुछ लोग हैं जो इस बात को जानते हैं और प्रभु को स्मरण करते हैं, अपने काम को परमेश्वर के हाथों में रखते हैं और प्रार्थना करते हैं। तब उनके लिए परमेश्वर उनके लिए सीधा मार्ग निकालता है। मगर कुछ लोग हैं जो इस विषय की ओर ध्यान नहीं देते। वो जब घर से निकलते हैं तो ना घर से निकलने से पहले वो प्रार्थना करते हैं, तो उनके लिए परमेश्वर सीधा मार्ग नहीं निकालता। आइए हम निकालेंगे, हम देखेंगे एक बार राजा दाऊद के विषय में कुछ ऐसी घटनाएं घटी। हम आइए निकालेंगे इस समय पहला सामुएल 30 अध्याय का वचन हम पढ़ेंगे। इसमें 6 वचन हम पढ़ेंगे। तब दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत क्रोध शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर को स्मरण करके हियाव बांधा। यहाँ पर हम देखते हैं कि अमलेकी लोग जो हैं यहाँ पर राजा दाऊद और जितने भी इस्राएली थे, उनके बेटी बेटियों को, उनकी धन संपत्ति को क्या कर रहे थे? वह लूट कर ले गए थे। तो यहाँ पर लिखा है कि जब इस्राएल लोग जो थे बड़े संकट में, दुख में थे, उनके अपने बेटे बेटियों के कारण शोक में थे, तो वहाँ पर जो राजा दाऊद था, जो उनका अगुआ था, जो इस्राएल परमेश्वर ने जो उन्हें राजा दाऊद को राजा बनाया था, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वो राजा दाऊद के ऊपर वो पथराव करना चाहते हैं, शोक में होकर वो दुखी हैं, तो यहाँ पर लिखा उस बात को परमेश्वर को स्मरण कर लिखा है हियाव बांधा। कि जब हम परमेश्वर को याद करते हैं तो हमें एक बल मिलता है। आगे हम पढ़ते हैं वहाँ पर 7 वचन 30 के 6 में। तब दाऊद ने अहीमेलेक के पुत्र यबातार याजक से कहा, एपोद को मेरे पास ला। तब यबातार एपोद को दाऊद के पास ले आया और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूं? उसने उससे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निस्संदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि इतनी विपरीत परिस्थिति में भी राजा दाऊद अपनी समझ का सहारा नहीं ले रहा है। हम वही पढ़ते हैं 3 अध्याय के नित्य वचन 3 अध्याय में पढ़ते हैं, लिखा है तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। हम देखते हैं नित्य वचन में साफ लिखा, यहाँ पर दाऊद इस विपरीत परिस्थिति में, जब उसके पत्नी बच्चे जब शत्रुओं के हाथ में हैं, धन संपत्ति उसका सब कुछ छिन गया, फिर भी वो अपनी समझ का सहारा नहीं ले रहा। वो परमेश्वर से पूछ रहा है कि प्रभु मैं क्या उनका पीछा करूं? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब प्रभु उसे कह रहा है, जब वो कह रहा है
तब वो जा रहा है। बहुत सारे लोग आज इस प्रभु की बात को क्या करते हैं, प्रभु से कभी भी इजाज़त नहीं मांगते। क्या प्रभु, मैं जिस कार्य के लिए जा रहा हूँ तू चाहता है मैं जाऊँ या ना जाऊँ। तो ऐसे जब करके वो प्रभु की बिना आज्ञा के बिना जब जाते हैं तो वो क्या करते हैं, उनके काम सफल नहीं होते हैं। उस काम में अगर परमेश्वर की योजना नहीं, इच्छा नहीं है तो कभी भी वो सफल नहीं हो सकते। यहाँ पर दाऊद जब पूछता है, परमेश्वर कहता है निसंदेह जा, तो सब कुछ छुड़ा लाएगा। लिखा है अगर 30 के 6 में फिर पढ़ते, तब दाऊद अपने 600 साथी जनों को लेकर बसेर नामक नाले तक पहुँचा। वहाँ कुछ लोग छोड़े जाकर रह गए। दाऊद तो 400 पुरुष समेत पीछा किए चला गया, परंतु 200 जो ऐसे थक गए थे कि बासोर नाले के पार ना जा सके, वहीं रहे। यहाँ पर हम देखते हैं कि आगे के वचन पढ़ते हैं कि क्या किया। जो लोग जा रहे हैं, कुछ लोग थके थे, वो भी वहाँ पर रुक गए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आगे जब राजा दाऊद जाता है वहाँ पर, तो अपना सब कुछ क्या करता, उस दल का पीछा करके। लिखा है, हम पढ़ते हैं 15 वचन में, दाऊद ने उससे पूछा, क्या तू मुझे उस दल के पास पहुँचा देगा? उसने कहा, मुझसे परमेश्वर की यह शपथ खा कि तू मुझे ना तो प्राण से मारेगा और ना मेरे स्वामी के हाथ में कर देगा, मैं तुझे उस दल के पास पहुंचा दूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं जो अमलेकी व्यक्ति थे, उनके बीच में से एक व्यक्ति घायल था। वो घायल था तो वो लोग उसे रास्ते में ही छोड़ दिए। जब वो दाऊद मिलता है तो पूछता है तो कहाँ का है, तो अपना परिचय जब बताता है तो दाऊद उसको मारता नहीं है, बल्कि वो कहता है कि मैं उस दल के पास तुझे पहुंचा दूंगा, मगर तुझे मेरे प्राण को छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो ले जाकर जब हम परमेश्वर को याद करते हैं तो प्रभु क्या करता है, हमारी मार्गों में हमारी सहायता करता है, हमें ऐसे लोग को देता है ताकि हमें वो लक्ष्य तक पहुँचा सके। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस 15 वचन में उस व्यक्ति ने क्या किया, उस दल तक उसे पहुँचा दिया। हम पढ़ेंगे फिर कि 3 वचन 19 पद में, 30 के 19 में, पहला सामुएल 30 के 19 में, वरन उसके क्या छोटे क्या बड़े, क्या बेटे क्या बेटियां, क्या लूट का माल, सब कुछ जो अमलेकियों ने ले गए थे, उसे में से कोई वस्तु ना रही जो उनको ना मिले हो, क्योंकि दाऊद सब का सब लौटा लाया। दाऊद ने सब भेड़ बकरियों और गाय बैल भी लूट लिए, और उन्हें लोग यह कहते हुए अपने जानवर के आगे हाँकते गए कि दाऊद की लूट। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब दाऊद प्रभु को स्मरण करके चलता है तो अपने शत्रु के ऊपर वो पूरी तरह जय पाता है, और जो कुछ शत्रु ने उसका छीना है, उसमें से वो जो कुछ लूटा है उसको लूटता है, उनके पास जो भी उसको भी वो क्या करता है, हासिल कर लेता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर को स्मरण करके जो भी करना है, हमें प्रभु को याद करना है, उसे बताना है, उससे प्रार्थनाएं करनी है। क्या सच में परमेश्वर तू चाहता है मैं जाऊं या ना जाऊं? अगर आप जैसे ऐसा करते हो तो आप दाऊद की तरह क्या करोगे, जय को पाओगे, अपने शत्रु के ऊपर विजय पाओगे। तो इस समय अगर आप ऐसी परिस्थिति में हैं तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। पिता, इस समय हम विनती करते हैं परमेश्वर, इन भाई बहनों को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। अगर परमेश्वर ये प्रभु जी तुझे स्मरण करने वाले नहीं हैं तो प्रभु तुझे स्मरण करने वाले बन जाए। और जो तेरा वचन कहता है नीति वचन के 3 अध्याय में 6 वचन में कि उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। सच में प्रभु, जैसे राजा दाऊद ने परमेश्वर तुझे स्मरण किया, जब उसके बेटे और बेटियां और जो ऊपर इस्राएली लोग थे उनकी जब सारी संपत्ति को प्रभु अमलेकी लोग लूट के ले गए, जब राजा दाऊद ने परमेश्वर तुझसे पूछा, तूने कहा तू जान निश्चय सब कुछ निसंदेह सब कुछ तू वापस लौटा ले आएगा। हाँ मेरे अब्बा, जैसे तूने दाऊद को कहा प्रभु जी, वैसे हम मानते पवित्र आत्मा, ये नहीं जानते परमेश्वर इनकी मार्ग कैसे हैं परमेश्वर, तू जानता है प्रभु जी
इनके मार्गों की अगुवाई करे, और जहाँ चाहता है परमेश्वर, जब तुझे स्मरण करते हैं प्रभु जी, इनके कार्य को तो संपन्न करना परमेश्वर। जैसे राजा दाऊद को प्रभु जी वो याद किया, तूने उसके लिए सीधा मार्ग निकाला, इन भाई बहनों के लिए प्रभु सीधा मार्ग निकलने पाए। जैसे इस वचन को सुन रहे प्रभु जी, ओ परमेश्वर इस वचन को समझने में प्रभु जी सहायता मदद करे पिता। आशीष देने के लिए धन्यवाद पिता, यीशु के सामर्थ्य नाम मांगते हैं, आमीन।